नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के डाबी ठेकशी गांव में, जहां रीना जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। परिवार की स्थिति इतनी कठिन हो गई कि कई बार बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। साथ ही उनके बच्चे अक्सर बीमार भी रहते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत रीना जी के परिवार को राशन सामग्री और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि इस सहायता को पाकर रीना जी और उनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है और यह मदद उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जिस घर में बीमारी की समस्या हो, उस घर में कहीं ना कहीं गरीबी दस्तक दे ही देती है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भुखमरी, बीमारी, लाचारी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं और अपने दुखों से परेशान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन तमाम असहाय परिवारों के लिए चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। ये एक ऐसा सेवा अभियान है जो अनेकों परिवारों को राहत प्रदान कर रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम आज विश्व भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जरूरत की तमाम वस्तुएं लाभार्थी परिवार को प्रदान करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरत की वस्तुएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मकान तक संत रामपाल जी महाराज लाभार्थी परिवार को बनवा कर देते हैं। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पहुंचा है जिला जींद के गांव डाबी ठेकशी में। बताया जा रहा है यहाँ पर एक ऐसा परिवार पाया गया है जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मुखिया के तौर पर एक महिला हैं, उनके सिर से पति का साया उठ चुका है और उनको भी बीमार बताया जा रहा है। क्या स्थिति है, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या सहायता दी जाएगी और परिवार किन समस्याओं का सामना करते हुए किन परिस्थितियों में अपने जीवन यापन कर रहा है, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से लोगों को दुखों का अंत करके उनको खुशियाँ प्रदान करते हैं। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, इसके फ्रंट मिरर पर लिखा हुआ है धनाना धाम। ये वही आश्रम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है और वहीं से ये गाड़ी आई है। अन्नपूर्णा मुहिम इस पर लिखा हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी परिवार हैं उन्हीं के लिए जो राशन सामग्री होती है, ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं, इसी गाड़ी में रख कर ले जाई जाती हैं। तो आज धमतान साहिब में भी ये गाड़ी पहुँच चुकी है और इस गाड़ी में बहुत सारा सामान हमें देखने को मिला जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उतार रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अभी उस परिवार की तरफ लेकर जा रहे हैं जिस परिवार की मदद की जाएगी। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान है। सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने रजाइयाँ भिजवाई हुई हैं और चारपाई भी है। थैलों में भी बहुत सारा सामान है। तो क्या क्या सामान है, क्या छोटी छोटी वस्तुएं हैं और बड़ा सामान तो आपको देखने को मिल ही रहा है। आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। दर्शकों, इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस घर में प्रवेश कर चुके हैं जिस परिवार में आज अन्नपूर्णा मुहिम की मदद दी जा रही है। यही वो परिवार है जहां तीनों बच्चे रहते हैं और कितना सामान उस परिवार के लिए आया है इस वक्त सारा चारपाइयों पर रखा जा रहा है। दर्शकों, इसी घर में वो परिवार निवास करता है जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 गाड़ी भरकर आई हैं सामान की, और सामान के तौर पर आप देख सकते हैं कुर्सियाँ, चारपाई भी है और भी क्या क्या सामान परिवार के लिए आया है वो आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम परिवार का जो आवास स्थान है वो दिखा देते हैं।
ये उनका घर है, ये मेन गेट है, ये दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं लोहे का गेट लगा हुआ है। और अंदर आते ही आप देखेंगे ये सामने पूरा आंगन है, आंगन कच्चा है और इस तरफ कुछ लकड़ियाँ इन्होंने स्टोर कर रखी हैं और इस तरफ ये ईंटें जो लगी हुई हैं शायद शौचालय या स्नान घर होगा। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगी पास से दिखाया जाए। शौचालय और स्नान घर की ना तो छत है ना कोई दरवाज़ा है और दीवारें भी बहुत छोटी हैं। दीवारें भी आप देख सकते हैं सिर्फ 4.5-5 फुट की दीवारें हैं और कोई छत ऊपर नहीं है। ईंटों की भी ये देख सकते हैं आप, ईंटें एक के ऊपर एक ऐसे ही टिकाई हुई हैं। ईंटों की कोई चुनाई भी नहीं हो रखी है यहाँ, ईंटों के बीच में सीमेंट नहीं है, ईंटें ऐसे ही इन्होंने रखी हुई हैं। ये टेम्परेरी तौर पर शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था परिवार के लिए की गई है। और पीछे की तरफ ये 2-3 कमरे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे अभी। बाहर की तरफ ही इन्होंने आसमान के नीचे ही ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये रसोई घर है। रसोई घर में शेल्फ के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, साइड में ही यहाँ पर फ्रिज रखा है और सिलेंडर है यहाँ पर, लेकिन गैस चूल्हा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर की तरफ जो ये शेल्फ है यहाँ पर भी कुछ बर्तन स्टोर किए गए हैं। और बात की जाए अगर रसोई की छत की, तो रसोई घर की छत ये बांस वाली छत है, कच्ची छत है। और एक कमरा ये है, कमरा टाइप है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ रसोई का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर गैस रखी हुई है, सिलेंडर उस तरफ हमने देखा था और गैस चूल्हा इस तरफ इन्होंने रखा हुआ है। और कुछ सब्जियाँ रखी हैं, कुछ सामान स्टोर कर रखा है जैसे कि स्टैंडिंग फ़ैन वगैरह और भी कुछ ज़रूरत का सामान परिवार का इस कमरे में यहाँ पर रखा हुआ है। और रसोई का भी आधा सामान यहाँ रखा है। यहाँ पर भी वैसी ही छत है, बांस वाली छत। और एक कमरा जो रहने लायक कमरा है परिवार का, रहने वाला कमरा पीछे की तरफ है और इसकी ये लकड़ी की ही चौखट है और लकड़ी का ही दरवाज़ा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी एक बार पास से दिखाया जाए। जो चौखट है, चौखट में दीमक लग चुकी है, इतना पुराना ये मकान है, इसमें चौखट में अब दीमक ने दस्तक दे दी है, दीमक लग चुकी है। दर्शकों पीछे की तरफ एक ये कमरा है, इसकी चौखट आप देखेंगे, ये चौखट है लकड़ी की ही और इसमें की तरफ यहाँ पर ये दीमक ने यहाँ पर दस्तक दे दी है और लकड़ी का ही यहाँ पर ये दरवाज़ा है। लगभग 1.5 फुट नीचे की तरफ ये कमरा है, कमरा नीचे है और आंगन ऊंचा है और कमरे में यहाँ फर्श नहीं है, ईंटें बिछी हुई हैं। यूँ ही फर्श था लेकिन फर्श इस वक्त टूट चुका है, जर्जर स्थिति हो चुकी है। और ऊपर यहाँ पर कड़ियों वाली छत है, यहाँ पर बांस वाली छत नहीं है, गाटर और कड़ियों वाली छत है, लकड़ी की छत है। और दीवारों पर यहाँ प्लास्टर हो रखा है, उस कमरे की दीवारों पर भी प्लास्टर नहीं हो रखा था, यहाँ पर हो रखा है। और एक ऊपर फैन लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ ये बिजली की फिटिंग जो है ये भी प्रॉपर नहीं है, ऐसे ही हवा में तारें लटकी हुई हैं। और ये देखिए आप, इन जोड़ों के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ यहाँ पर सेफ्टी के लिए नहीं लगा रखा, नंगी तारें हैं बिल्कुल। और बोर्ड नीचे की तरफ रखा हुआ है, बोर्ड भी ऊपर सिक्योर नहीं कर रखा है इन्होंने, दीवार के ऊपर बोर्ड भी नीचे की तरफ है। और इसी कमरे में इन्होंने अपना पूजा स्थल भी नीचे बनाया हुआ है, एक ही कमरे में यहीं पर एक कोने में इन्होंने पूजा स्थल भी बना रखा है। ऊपर की तरफ शेल्फ पर बच्चों का पढ़ाई का सामान रखा हुआ है, एक तरफ इनकी सिलाई मशीन रखी है। एक ही कमरे में सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। इस तरफ चारपाइयाँ हैं 2, ये संदूक है, संदूक के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। और जैसा कि बताया जा रहा था कि आंटी जी हैं लेकिन उनके पति की अकस्मात मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है जिनका 8 जून 2025 को देहांत हो चुका है। अभी हम परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है और इस महंगाई के दौर में कैसे वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भिजवाई थी आप देख सकते हैं, सारा सामान रखा हुआ है। जैसे कि दहेज का सामान दिखाया जाता है ना, ठीक उसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने घर में जितने सामान की ज़रूरत होती है उतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भिजवाया है। इतना सामान है जी, आप काउंटिंग नहीं कर सकते, इतना सामान यहाँ पर भिजवाया हुआ है। परिवार के सदस्य बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं से बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? रानी जी। घर में मुखिया कौन है आंटी जी? मैं हूँ जी। अच्छा, टोटल कितने सदस्य हैं परिवार में? 4 बेटियाँ जी, 2 बेटे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? एक तो जी 11वीं में तो पढ़ाई छोड़ दी जी, उसका पापा मेरा पच्छा जी, जो मैं तंग हो गए जी बहुत, मेरे पे भी नहीं काम बना जी, बीमार हो गई मैं भी जी, कोई काम करने वाला नहीं जी, जमी भूखे रहने वाला काम हो गया जी।
इसलिए पढ़ाई छोड़ दी जी। डैडी कदे मिल जाए जी, कदे नहीं मेरे पे बनता भी जी। दर्द रवा जी, बीमार रवा जी, छोटी छोरी भी छोरा भी जी। क्या बीमारी है आपको? मेरा जी कमर में दर्द रवा, इन्फेक्शन हो गए थे जी। और बच्ची को क्या बीमारी है? या जी बस मैं तो डायपड़ी जी, हड्डी में फ्रैक्चर आ रहा है जी, सिर में दवाई चल रहा है जिसकी। छोरा का भी जी इन्फेक्शन हो गए थे जी, उसका भी अल्ट्रासाउंड करवाया जी जमी। हाँ बहुत तंग हो गए जी, जमी भूखे मरने वाला सूत जी। दवाई भी चल दी जी, अध्यान इनका ऐसा काम हो रहा जी ना, मेरे पे काम बनता जी। छोरी ने गिला ला लियो जी, या आना छोरा जिसे छोड़ कर जाऊँ। आंटी जी, रोजगार का साधन क्या है परिवार में? रोजगार का जी जमी भूखे मरने वाला सूता जी, कुछ नहीं करने वाला तो है नहीं जी कोई। अंकल जी को जाए कितना वक्त हो गया? 6 महीने हो गए जी उसने। तो 6 महीने से कैसे गुजारा कर रहे हो इतनी महंगाई के दौर में? कहूँ जी जमी मेरे पे भी नहीं बनता जी, काम भी जाए तो इसकी 11वीं की पढ़ाई छटाई जी, उसके मेरे पच्छे जी। कोई ऐसा दिन आया है कि बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा हो आपको? और के जी बस पूछा नहीं, इतने दिन आ लिए जी। बस कदे एक टाइम खा लें, एक टाइम नहीं सोच जाए, ऐसा काम हो रहा जी जमी। हाँ जी। आंटी जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो मकान है इस वक्त हम जिस मकान में खड़े हैं, तो ये मकान आपका खुद का है? हाँ जी, ये तो खुद का ही है जी। और इस मकान पे कोई कर्जा वगैरह तो नहीं ले रखा? ना जी, कर्जा तो कौन ले रखा जी। लोन लिया था जी, उसकी किस्त को नहीं भरी हुई जी, जब तो इसका पापा जीवे था जी। अच्छा, मकान के ऊपर लोन लिया था? जी अलग से लिया आया था जी, बीमार हो गया था, जानता नीरे पीछे भरने पड़े थे जी, मेरे पे तो बने को नहीं। हाँ उसका चले गले थे जी, लीवर की नस बैठ गई थी। कोई ज़मीन वगैरह भी है? आज छोरियाँ का नाम है जी, इसकी दादी का नाम है जी। अब मरता तो कुछ कदे भी नहीं दिया जी उसने। मतलब बच्चों की बुआ के नाम है? हाँ जी। आपके नाम कुछ नहीं है? ना जी, मार नाम तो कुछ नहीं जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, परिवार की स्थिति बेहद गंभीर है। आंटी जी ने बताया कि ऐसे बहुत दिन आए हैं कि बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो। देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है इस वक्त। और आंटी जी के आगे रोज़गार की समस्या भी अड़ी हुई है। छोटी लड़कियां हैं अभी, ये भी एक ने 11वीं में से पढ़ाई छोड़ दी है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। और लड़का भी अभी छोटा ही है, नाबालिग है, ये भी कमा नहीं सकता, अभी कमाने की उम्र नहीं है बच्चों की। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा। जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान उपलब्ध करवाते हैं। इस परिवार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें से बहुत सारी सुविधाएं करके दी हैं, जैसे कि रोटी संबंधी खाद्य सामग्री, कच्चा सामान जैसे आया हुआ है, सदाबहार सब्जियां, दालें, मसाले, चीनी, चावल, चाय बनाने का कंप्लीट सामान भरपूर आया हुआ है, आटा 25 किलो। और इस तरफ आप देखेंगे कपड़े, बच्चों का शिक्षा संबंधी सामान, जैसे कि स्कूल के शूज़ आए हुए हैं बच्चों के। तो बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों के द्वारा भिजवाया है। शिष्यों के अंदर भी आप देख सकते हैं सेवा भावना संत रामपाल जी महाराज जी ने कूट कूट कर भर दी है। आज कोहरे वाला दिन है, इस कोहरे को नज़रअंदाज करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से अब जींद में पहुँचे हैं। जींद के गाँव ढाबी टेक सिंह में, जो कि बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की टीम ये राहत सामग्री पहुँचाने के लिए इस परिवार के पास पहुँची है। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ सामान इनके गुरुदेव ने आज इस परिवार के लिए भिजवाया है। सर नमस्कार। सच्चाई में सर, आज आपके गुरुदेव जी ने भरपूर सामग्री भिजवाई हुई है। एक बार दर्शकों को दिखाएंगे क्या क्या सामान बच्चों के लिए आया है, क्या क्या सामग्री, खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। संत गुरुदेव की दया से जो आश्रम की तरफ से जो खाद्य सामग्री आई है उसकी डिटेल से आपको बताएंगे राशन के बारे में जो जानकारी। गुरु जी ने
15-25 किलो तो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 डब्बे दूध के, सूखा दूध के, और ये टाटा टी चाय का पैकेट, 2 बोतल सरसों के तेल की, दलिया का पैकेट, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, अचार की 2 पैकेट, बेसन का पैकेट, मूंग की हरी दाल की पैकेट, काले चने, पीली मूंग की दाल का पैकेट, चने दाल का पैकेट, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट हल्दी, ये नमक है टाटा का 1 पैकेट, 1 पैकेट ये पाउडर इसका जो कपड़े धोने का, 4 साबुन है जो नहाने की है, 1 ये पैकेट ये इसका है जो कपड़े धोने की साबुन है। इसके साथ में और जो भी इस तरह सर्दी के लिए 3 रज़ाई हैं, 2 गिदाले हैं, हाँ 2 गिदाले और 3 रज़ाई ही, 5 जोड़ी बच्चों के जूते हैं, ये देख लो, हाँ 500 बच्चों के जूते हैं स्कूल के बच्चे। उसके साथ में 4 ये वर्दी है स्कूल की, 4 बच्चों की, और 2 बच्चों की है सर्दी की, जो सर्दी के लिए, और साथ में इसकी माँ है उसके लिए, और 2 गुड़िया है उनके लिए सर्दी के कपड़े ही, और इसके साथ में 2 कुर्सियाँ हैं दी गई है गुरुजी ने, और साथ में 2 चारपाई भी दी गई है साथ में। हाँ समाज जिसके ऊपर ये सामान रखा है वो गुरुजी की दासी, ये दोनों खाट दी गई है। दर्शकों, एक और नई चीज़ सामने निकल कर आई कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, देख सकते हैं आप, जो सुविधाएं हैं सारी वो यहाँ घर पर भिजवाई हैं। परिवार वाले सदस्यों को कुछ लेने जाना भी नहीं पड़ा। सारा राशन का सामान हो, चाहे कपड़ों संबंधी सामान हो, बच्चों की स्कूल ड्रेस हो, इन्हें दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सुविधाएं घर पर ही करके दी हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता सामग्री भिजवाई है सारी घर पर भिजवा दी है। पूरा सात्विक भोजन है, देखेंगे आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा सारा, दालें मसाले पौष्टिक आहार जैसे कि बेसन आप देख सकते हैं, और दलिया जो कि सर्दियों में बहुत काम आता है, सर्दी हो चाहे गर्मी। वैसे तो पौष्टिक आहार है ये, बीमारों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। दलिया भिजवाया हुआ है, दालें बिल्कुल साफ़ सुथरी आप देख सकते हैं, और सारा देख सकते हैं निःशुल्क सेवा सामग्री है। और ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, इन्हीं परिवारों के लिए है, पैक करके इन्हीं परिवारों के घर तक पहुंचती है। आज इस परिवार के लिए पहुंची है, परिवार में खुशियां आई हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। सर, ऐसा तो ना हो कि कुछ समय बाद इनके चेहरे की मुस्कान छीन ली जाए और इनकी सुविधाएं बंद कर दी जाएं? नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा की दया से जब तक ये परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक परमात्मा इसी तरह इनकी मदद करते रहेंगे। बशर्ते एक है कि परिवार में कोई भी मांस का प्रयोग ना करें और नशीली पदार्थों का सेवन ना करें। तो हम परमात्मा की दया से इनको एक अपने संपर्क सूत्र अन्नपूर्णा के सेवादारों के देकर जाएंगे। हम बहन जी को ये कार्ड देकर जाएंगे, अब ये हम उनको देने जा रहे हैं। लो बहन जी, ये कार्ड है। जब भी आपका राशन समाप्त होने को हो तो 2 दिन पहले इन्हीं नंबरों से हमारे पास फ़ोन कर देना। हम सतगुरु जी की दया से तुरंत राशन सामग्री या कोई भी ज़रूरत का सामान है वो तुरंत आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दर्शकों, बेहद सुंदर व्यवस्था। ये कार्ड परिवार वालों को सौंप दिया गया है। इसमें 2 संपर्क सूत्र हैं। आंटी जी कभी भी इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी ज़रूरत का सामान मंगवा सकती हैं। ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज यूं ही सुविधाएं भिजवाते रहेंगे। सर, घर पर ही आएगा ना सामान? हाँ, घर पर ही आएगा यहीं, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की दया से यहीं खुद आकर दे, परमात्मा की दया से हम दे के जाएंगे। जी, जब आपने इतनी बड़ी बात कह ही दी है कि परमात्मा की दया से इनके घर पर सामान आता रहेगा और लगातार आता रहेगा। सर, एक चीज़ और बता दीजिए कि ये सामान आता कैसे, मतलब ये व्यवस्था होती कैसे है? संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में बैठे हैं, लेकिन जेल में बैठे बैठे पूरे संसार को सुखी बना रहे हैं। वो लोगों को खुशियां प्रदान कर रहे हैं, किसी का मकान बनवा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की उन्होंने इतनी मदद की है, लोग उनको किसान मसीहा के रूप में देख रहे हैं आजकल। तो मतलब ये राहत कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं? वहाँ बैठे बैठे वो कैसे ये सब कर पा रहे हैं? परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। और जैसे है नहीं,
सूरज तो कहीं निकल रहा है, उसकी रोशनी हर जगह बन जाती है। परमात्मा के साथ में शक्ति है, जैसे ही जो कुछ भी परमात्मा करते हैं तुरंत उनके आदेशानुसार वही हो जाता है जो परमात्मा चाहते हैं। दर्शकों, इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि वो परमात्मा है और वो तो सारे ब्रह्मांडों में ये सेवा करवा सकते हैं, उनके लिए सिर्फ पृथ्वी पर ये सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंटी जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज आपके बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भविष्य की व्यवस्था भी कर दी है कि आगे भी आप कभी भी सामान मंगवा सकते हो, तो इस मदद से कुछ सहारा लगेगा परिवार में? हाँ, सारा तो लगेगा जी। कौन की वर्दी कौन थी जी, वर्दी आएगी। जमी तंग और थी जी, क्या गले जाए थे सारी वर्दी भी जूते भी जी जड्डा में। मैं लकी मेरा जी मार पे संत रामपाल महाराज की बहुत बहुत दया, बहुत बहुत कृपा जी। मैडम के कारण जी मन बेरा लग गया था ज़्यादा, यहाँ आगे जी सेवक लेकर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो आंटी जी, आपने आज से पहले संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत देखे थे जो भिक्षा मांगने की बजाय घर पर दान दे के जाए? ना जी, मैंने तो कौन देखे थे जी, पहली बार देखे? हाँ, पहली बार देखे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, जिसने अनेकों परिवारों का भला किया है और आज आपके परिवार का भी सहारा बनी है? अच्छी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। रामपाल गुरु है ना जी, मुहिम चलाई है जी, गरीबा ना सहारा मिला जी, बेघर ना घर करवा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जिनका सहारा को नहीं जिन्हें दे रहे हैं जी, खान पीन बालका की मदद करें जी, जिस तरह भी ने सहारा लें का बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, परिवार के सदस्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छी मदद की है, धन्यवाद कर रहे हैं बार बार वो लोग। इस वक्त हमारे साथ पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आंटी जी, आज आपके साथी हैं जो आपके पड़ोसी हैं, उनकी इतनी मदद हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इतना सामान आया है, तो कैसी लगी आपको अन्नपूर्णा मुहिम? बहुत अच्छी लगी जी, इनका साथ देवा महाराज बाबा। अन्नपूर्णा मुहिम कितनी ज़रूरी थी आपके हिसाब से इस परिवार के लिए? जी बहुत ज़रूरी थी जी, बहुत तंग हैं तो जी, जमा गणे तंग हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आपकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 40 साल। तो 40 साल में आपने कोई ऐसा संत देखा था जो दान लेने की बजाय दान दे रहा हो? ना जी, कड़िया ने देखे, मान तो बहुत बेरा पटा था जी, बाबा ने बहुत अच्छी मदद करी है इसकी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत धन्यवाद है जी इसका। दर्शकों, पड़ोस के व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए राहत कार्य की सराहना कर रहे हैं, वो भी धन्यवाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत कार्य किए हैं, आज उनका पूरे विश्व में कोई सानी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा राज्य से शुरू हुई थी और आज विश्व स्तर पर चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ असहाय परिवारों को दिया गया है, उनकी भी मदद की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कह सकते हैं भी अंधेरे में रोशनी लेकर आई है, कलयुग में सतयुग लेकर आई है। और जो परिवार गरीबी के कारण जिन परिवारों का चूल्हा ठंडा पड़ चुका था, आज संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत आज वो चूल्हे दोबारा से जल उठे हैं, उन चूल्हों पर आज रोटियां सेकी जा रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत वो परिवार आज राहत की सांस ले रहे हैं, सुख की सांसें ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत आज बहुत सारे परिवारों को सिर पर छत मिली है, खाने के लिए भोजन प्राप्त हुआ
हुआ है और ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको शिक्षा संबंधी सामान, उनकी फीस भी उपलब्ध करवाई है। आज उनमें से एक नहीं अनेक परिवार हैं, जिनमें से एक ये परिवार भी जीता जागता उदाहरण है। इस परिवार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा संबंधी सामान भरपूर भिजवाया है। देख सकते हैं आप, 4 बच्चों की स्कूल ड्रेस हैं, 5 बच्चों के स्कूल के जूते हैं, तो बहुत सारा सामान है। कह सकते हैं अद्भुत व्यवस्था, अद्वितीय, अलौकिक, दिव्य व्यवस्था हमें देखने को मिली संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और निश्चित इस व्यवस्था को देखकर हम भी कह सकते हैं कि हरियाणा में कहा जाता था कि हरि का अवतार होगा, कोई भगवान आएगा, तो हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी को ज़रूर देख रहे हैं कि वो भगवान की तरह मदद कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कल्पना मात्र से अपने बच्चों के पास पहुँच जाते हैं, उनकी तमाम सुविधाएँ जो उनको ज़रूरत होती है उनको प्रदान करते हैं, ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी भी मदद कर रहे हैं। इस राहत कार्य की सराहना करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इस वक्त, तो अपने शब्दों को विराम देते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब